हेलो सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के टिप्स और ट्रिक्स सिखाऊंगा। और इस टिप्स और ट्रिक्स को करके आप अपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आपके एंड ऑफ एग्जाम में इमीडिएटली चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सपोज हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ tan ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। आपको tan ए और कॉट ए की वैल्यू दी हुई है 2। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी दोनों वैल्यूज tan ए और cot a both are equal to 1. If both are equal to 1, it means your angle A is 45 डिग्री। आपका एंगल ए 45 है, मतलब tan a रेज टू पावर 10 प्लस cot a रेज टू पावर 10, इनका जो सम होएगा वो हो जाएगा 1 रेज टू पावर 10 प्लस 1 रेज टू पावर 10, मतलब आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के आप इमीडिएटली आंसर 2 लिख सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस, इवन यदि आपको कुछ भी दिया होता, लेट से 10 रेज टू पावर 15 ए प्लस कॉट रेज टू पावर 15 ए भी दिया होता, तो भी आप इसे 2 ही आंसर लिखते। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल डेवलप करना सिखाऊंगा। तो सपोज आपको साइन कैलकुलेट करना है और जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो इसमें साइन कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4। फिर आप सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, मीन 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। फिर आप सबका रूट ले लीजिए। फिर आप सबका रूट ले लीजिए। जब आप सबका रूट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1। आप यही वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। दिस विल बी 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके tan निकाल सकते हैं, मतलब 0/1 विच इज़ 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, then √3/2 अपॉन 1/2, that will be √3, and this value is 1 upon 0, मतलब इन्फिनिटी। आप साइन का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करके कोसेक निकाल सकते हैं, मीन्स 1/0 विच इज़ इन्फिनिटी। दिस विल बी 2, दिस विल बी √2, दिस विल बी 2 अपॉन √3 एंड इसका रेसिप्रोकल 1। सिमिलरली आप कॉस का रेसिप्रोकल करके सेक कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी 1, 2/√3, दिस इज √2, 2 एंड 1 अपॉन 0, सो विल बी इन्फिनिटी। आप tan का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करके cot निकाल सकते हैं। तो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल मीन्स 0। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट, साइन कॉस के फॉर्मूले कैसे लर्न करें। आप लर्न करिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और इसमें जो p/h है, जो फर्स्ट टर्म्स है, इनका जब आप डिवाइड करेंगे इनको p/h, तो साइन आ जाएगा, साइन इज p/h। और b/h को डिवाइड करेंगे तो आपका cos आ जाएगा, तो cos इज b/h। एंड p/b करेंगे तो आपका tan आ जाएगा। दिस इज द मेथड टू लर्न द वैल्यूज और द फॉर्मूले फॉर साइन एंड cos। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई एक रेशियो गिवन होगा, साइन ए गिवन है, सबसे पहले आप ट्रायंगल बना दीजिए। साइन ए मीन्स दिस विल बी अ लेट एंगल ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब जो साइन ए है, साइन ए इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस मीन्स आपका जो परपेंडिकुलर है होगा ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी और हाइपोटेनस होगा ए सी। मीन्स इनकी वैल्यू आपको गिवन है p/q। तो दिस इज p, दिस इज q। बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम आप ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो आप ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। दिस इज क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वंस यू हैव कैलकुलेटेड दिस, इमीडिएटली आप tan a लिख सकते हैं। आपका जो tan a होगा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स बी सी अपॉन ए बी। ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूले लर्न कर लिए, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आपका आंसर होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सपोज फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है।
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आप इसको रीड करिए, साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, और कॉस ए को लेफ्ट साइड आप शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 1, मतलब tan A is 1, it means your angle is 45 डिग्री, और एंगल 45 आ गया है, तो साइन A माइनस कॉस A रेज टू पावर 4 विल बी 0, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों इक्वल होते हैं, बोथ आर इक्वल। सो जब सेम पावर पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो साइन 45 डिग्री। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक सिक्स्थ की तरफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्री, तो tan थीटा 1 मल्टीप्लाइड विथ tan थीटा 2, यदि दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि 48 प्लस 42 इज 90 डिग्री, सो tan 48 प्लस tan 42 इज 1, बिकॉज सम ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट ट्रिक, सेवेंथ ट्रिक, देखिए ये वाला क्वेश्चन। तो अभी जो हमने ट्रिक किया उस ट्रिक को यूज़ करके आप ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? रूल क्या बोलता है? इफ़ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज़ 90 डिग्री, देन tan थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, इनका जो प्रोडक्ट होएगा वो 1 होएगा। तो देखिए tan 5 इंटू tan 85, इनका प्रोडक्ट, इनका सम 90 है। सिमिलरली 15 एंड 75, इनका भी सम 90 है। 25 एंड 65, इनका भी सम 90 है। तो आप क्या बोल सकते हैं? tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, इनका जो प्रोडक्ट होएगा वो 1 होगा। सिमिलरली tan 15 और tan 75 का भी प्रोडक्ट 1 होगा, और सिमिलरली tan 25 और tan 65 का भी प्रोडक्ट 1 होगा, और tan 45 डिग्री ये भी 1 होगा। तो अल्टीमेट आंसर 1, 1 इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, एथ ट्रिक की तरफ। देखिए एथ ट्रिक बोल रही है कि इफ tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज 1, then sum of angles will be certainly 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि इस केस में 5 थीटा प्लस 4 थीटा 90 डिग्री होगा। मीन्स अपन को थीटा आ गया, थीटा आ गया तो tan थीटा आ गया, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा इज tan 30 डिग्री, एंड विच इज़ 1/√3। यही आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इस ट्रिक्स को लगा के आप इमीडिएटली विद इन अब मिनट आंसर निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट नाइन्थ इंपॉर्टेंट ट्रिक, साइन ए गिवन है, सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए। दिस इज ए बी सी। अब साइन गिवन है, साइन ऑफ ए इज बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो इस केस में हमारा परपेंडिकुलर होगा बी सी ओवर ए सी, और ये वैल्यू 8/17 है, तो इसको आप 8 ले लीजिए, इसको 17 ले लीजिए, और फिर आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। जब आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ए बी निकाल सकते हैं, दैट इज ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर विद इन द रूट। तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर विद इन द रूट, रूट 225 मतलब 15। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 15। अब आप सारे रेशियोज निकाल दीजिए। आप कॉस ए निकाल दीजिए, कॉस ए इज 15/17। आप tan ए निकाल दीजिए 8/15। आप साइन को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो दैट विल बी 17/8। आप कॉस को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, और आप tan को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो दैट विल बी 15/8। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट और टेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ। इफ cot 11 थीटा इंटू cot 7 थीटा इज 1, यू हैव टू फाइंड tan 9 थीटा एंड sin 6 थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन? देखिए इसमें भी ये जो ट्रिक लगती है दैट इज सिमिलर टू tan वाली ट्रिक। cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 इज 1, so this angles theta 1 plus theta 2 will be 90 degree. Theta 1 plus theta 2 will be 90 degree. If their sum is 90 degree, तो I can say 11 theta plus 7 theta, that will be 90 degree. तो आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं 5 डिग्री। सो देयर फोर tan 9 थीटा जो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज बेसिकली tan 45 विच इज 1,
एंड साइन 6 थीटा, साइन 6 थीटा आप देखिए साइन 30 डिग्री विच इज़ हाफ। तो ये आपका आंसर है। आई होप all of you have liked this tricks. If you have liked this trick, kindly like, share and subscribe the channel and be with us. बने रहिए स्कॉलर्स वर्ल्ड के साथ। थैंक यू।